नमस्कार किसान भाइयों। आज का वीडियो जो है तो बहुत यूज़फुल होने वाला है, ख़ास करके उन किसानों के लिए जो किसान लोग गेहूँ का खेती किए हैं। गेहूँ जो लोग लगाए होंगे या तो फिर गेहूँ जो लोग लगाते होंगे, जो लोग गेहूँ का खेती करते होंगे और प्रायः बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गेहूँ का खेती करते ही हैं। हर एक जगह गेहूँ का खेती किया जाता है। थोड़ा ना थोड़ा, कोई ज़्यादा या तो फिर कम, इस प्रकार से कोई ना कोई करता ही करता है। तो उन किसानों के लिए आज का वीडियो जो है कि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए बात करते हैं हम लोग गेहूँ की फसल के बारे में। गेहूँ में हम लोग क्या है कि हर कोई चाहता है कि मेरे को 10%, 20%, 30%, 40%, 50% इस प्रकार से हर कोई चाहता है कि मेरे को ज़्यादा उपज मिले, ज़्यादा उसमें उत्पादन मिले, ज़्यादा मुझे प्रॉफ़िट हो। हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि मेरे को लॉस हो। लेकिन क्या होता है, कुछ बीमारी की वजह से या तो फिर कुछ उसमें किसान का कुछ लफड़ा हो जाता है, मतलब कि कोई चीज़ में देख-रेख में कमी या तो फिर पानी में कमी या तो फिर खाद में कमी या तो फिर दवाई में कमी। इस प्रकार से कोई भी चीज़ में अगर किसान उसको उस कमी को पूरा नहीं करता है, तो उस जगह पर क्या होता है, किसान को लॉस देखने के लिए मिलता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन-सा हम लोग खाद डालें या तो फिर कौन-सा हम लोग उसमें दवाई डालें, किस टाइम पर उसमें पानी देना है और किस प्रकार उसका देख-रेख करना है। मतलब कि ए टू ज़ेड पूरा इसमें जानकारी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग उसका खेती करें तो हम लोग को ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे फर्स्ट में तो हम लोग जानेंगे कि गेहूँ की बुआई के टाइम पर आपने कौन-कौन सा खाद आप दिए हैं। ये सबसे पहली बात तो यहाँ पर आ जाती है, जो गेहूँ का बुआई के टाइम पर आप कौन-कौन सा खाद दिए हैं या तो फिर उसमें आप अच्छे से उसका जोताई, खेत का अच्छा से जोताई किए हैं या तो फिर नहीं कराए हैं। तो विशेष तो बात आ जाती है खाद। अब खाद उसमें कौन-कौन सा डाले हैं? खाद उसमें डालना चाहिए आपको, फर्स्ट नंबर पर आपको एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना चाहिए। कम से कम प्रति एकड़ 100 किलोग्राम, 80 किलोग्राम आपको डालना ही डालना होता है। उसके बाद में आपका आ जाता है डाई अमोनियम फास्फेट। इसको भी आपको क्या है, 50 किलोग्राम इसको भी डालना होता है। उसके बाद आ जाती है एमओपी। इसको भी आपको कम से कम नहीं तो 30 किलोग्राम या तो फिर 35 किलोग्राम प्रति एकड़ इसको भी डालना होता है। तो विशेषकर ये 3 खाद होते हैं जो कि फर्स्ट में डाला जाता है। फर्स्ट में ये खाद को डाला जाता है, मतलब कि इसको हम लोग मान मान लेते हैं बेसल डोज़। अब एक चौथा नंबर का खाद आ जाता है, विशेष ज़रूरी जो खाद है, ये गोबर की खाद या आपको क्या है प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रैक्टर की ट्राली में आपको ये खाद को आपको बिखेरना चाहिए। जुताई के टाइम पर बुआई से पहले इसको देना चाहिए। अगर आप इतना अगर खाद दिए हैं तो क्या है कि आपका पौधा बहुत अच्छा उठेगा, ब अच्छा आपका तंदुरुस्त पौधा वहाँ पर से उठेगा। जब आपका पौधा निकल जाता है, उग जाता है, तब आपको क्या है 20 से 25 दिन में आपको क्या है, आपको पानी देना होता है, फर्स्ट पानी। अगर आपके खेत पर पानी नहीं है तो क्या है बुआई के टाइम पर भी आप दे सकते हैं। उसका जर्मिनेट होने के लिए, उसका जर्मिनेशन होने के लिए क्या है उस टाइम भी आप दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पानी यहाँ पर आपको देना होता है 20 से 25 दिन बाद आपको यहाँ पर पानी देना होता है। जब आपका पौधा इतना-इतना लंबा का जब आपका पौधा उग जाए उस टाइम पर वहाँ पर आपको पानी देना होता है। पानी दिए उसके बाद में वहाँ पर फिर आपको कुछ खाद आपको देना होता है, कुछ दवाइयाँ आपको देनी होती है। तो वो खाद, वो दवाई कौन-कौन सा है? ये क्या है, आपका ये जड़ विकास के लिए ये खाद देना है और जड़ विकास के लिए और कली विकास के लिए भी मान के चलिए वहाँ वहीं से आपका तो क्या है, जहाँ से आपका होगा वहीं से आपका क्या है कले उसका फूटना प्रारंभ होंगे। तो उस टाइम पर आपको अगर जड़ आपका मजबूत होगा तो आपका कले भी बहुत ज़्यादा उसमें फूटेंगे। तो इसलिए क्या है, जड़ विकास के लिए आपको कुछ खाद देना होता है और यहाँ पर कुछ दवाई भी देना होता है। तो खाद में क्या है, आप खाद में यूरिया आपको देना होगा। क्या आपको देना होगा, इसमें आपको 45 किलोग्राम, मतलब कि 45 किलो बोले तो 1 बोरी आपको यहाँ पर यूरिया आपको खाद देना होता है। अब उसमें आपको दवाई क्या देना है, एनपीके 19-19-19 ये आपको देना होता है 1 किलोग्राम प्रति एकड़, ये आपको स्प्रे करना होता है। और आपको याद रहे कि आपका मान के चलिए आप पानी दिए हैं, पानी का ज़्यादा भराव ना हो। 1 दिन उसको छोड़ दीजिए, 1 दिन छोड़ने के बाद उसमें दीजिए। उसमें पानी अगर भरा होगा, कहीं-कहीं पर पानी होगा और पानी नहीं आपका सूखा होगा, मतलब कि नमी उसमें नमी लायक पानी अगर होगा, जो खाद को गलाने लायक पानी होना चाहिए,
उस टाइम पर आपको खाद को देना चाहिए, यूरिया की खाद। और उसके बाद में उसको दे करके आपको 19-19 आपको वहाँ पर देना बहुत ज़रूरी होता है। इसका आपका जड़ का विकास होगा और पौधा का आपका फैलाव वहीं से चालू होता है। तो ये 2 स्टेज पर आपको, ये तो 2 स्टेज आप समझ लिए। अब हम लोग जानेंगे तीसरा स्टेज में आपको क्या करना होता है। तीसरा इस स्टेज जब 40 से 45 दिन का आपका, जैसे ही आपका फसल हो जाता है, उस टाइम क्या है, आपको कलम बढ़ाने के लिए कुछ खाद फिर आपको देना होता है और कुछ दवाइयाँ फिर आपको देनी होती है। वहाँ पर आपको फिर आपको पानी देना है, पानी देने के बाद 40 से 45 दिन में आपको दूसरा पानी देना है। वहाँ पर पानी देने के बाद आपको कुछ खाद भी वहाँ पर आपको देना होता है। जैसे कि आपको मैं बताया, फर्स्ट फर्स्ट पानी में भी आपको यूरिया देना है, फिर सेकंड पानी में भी आपको ज़्यादा नहीं, फिर भी कम से कम 20 से 30 किलोग्राम आपको उस वहाँ पर आपको यूरिया देना है प्रति एकड़। ज़्यादा नहीं दें तो चलेगा, लेकिन आपको उस टाइम पर आपको देना होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम आपका कल्ले का विकास के लिए यहाँ पर कल्ले फुटाव यहाँ पर प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ पहले भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रारंभ होते हैं, वो क्या है, यहाँ पर सभी पौधा में प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको यूरिया भी यहाँ पर देना होता है और इसके साथ में आपको सल्फर, यूरिया के साथ में आपको सल्फर 10 किलोग्राम ये आपको देना है। तो ये दोनों को मिला करके आपको देना है। अब यहाँ पर फिर हम लोग बात करते हैं स्प्रे की। कुछ इसमें आपको स्प्रे भी देना है फिर से। एनपीके आप ले लीजिएगा 19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप ले लीजिएगा कम से कम 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा आपका कलम फूटा होंगे और इससे अगर ज़्यादा आपका कलम फूटेगा तो इसमें क्या है, आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेंगे। तो आपका फसल घना होगा और आपका फसल की जो ताकतवर है और भी यहाँ पर मजबूत होगा। इसलिए आपको ये तीसरा स्टेज में ये 40 से 45 दिन में इतना चीज़ आपको देना होता है। और हम लोग जानेंगे यहाँ पर चौथा स्टेज में हम लोग को क्या करना होता है और किस प्रकार से आपको इसका देखभाल करना होता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे दवाई, कुछ कीट हो जाते हैं, कुछ फंगस हो जाते हैं, उसको आपको कंट्रोल करने के लिए इसमें दवाई आपको क्या-क्या देना होता है। तो अगर कीट जनित रोग होगा, कोई झुलसा कीट जनित जो भी रोग होगा, इसमें आपको कीड़े कुछ दिख रहे होंगे कहीं पर या तो फिर कीट जनित जो भी आपको रोग दिख रहे होंगे, तो इसमें आपको थायोमेथाक्सोम 25 डब्ल्यूजी ये आपको 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसका स्प्रे करना होता है। अगर यहाँ पर आपको कुछ फंगस जनित रोग आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसमें आपको कुछ झुलसा हो गया, रतुआ हो गया, इस प्रकार से आपको रोग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या है, प्रोपिकोनाज़ोल 25 एससी, इसको आपको 200 से 300 एमएल प्रति एकड़ आपको इसका स्प्रे करना होता है। तो ये फंगस जनित या तो फिर कीट रोग जनित जो भी रोग होगा, ये दोनों को आपको स्प्रे करना होता है। तो ये दोनों कीट जनित और फंगस जनित दोनों रोग यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं। और हम लोग का आ जाती है 5वाँ स्टेज, जो है कि तीसरी सिंचाई जिसको हम कहते हैं, तीसरा सिंचाई। ये लगभग आपको 60 से 65 दिन में आपको तीसरा सिंचाई करना होता है। ये इसको हम लोग जानते हैं जॉइंटिंग स्टेज के नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें आपको खाद देना होता है, फिर आपको यूरिया देना होगा। क्या है इसमें, आपको यूरिया यूरिया 25 से 30 किलोग्राम आपको यूरिया यहाँ पर आपको देना होता है। 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ आप यहाँ पर आपको यूरिया देना होता है। तो ये आपको फ़ायदा क्या करता है, जो आपका बालियाँ जो बनती है वो ज़्यादा लंबी होती है। आपका जो दाने जो होते हैं वज़नदार होते हैं, प्लस यहाँ पर आपको वज़नदार भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें आपको यूरिया के साथ-साथ अगर आप एमओपी देते हैं, म्यूट्रेट ऑफ पोटाश अगर आप देते हैं, कम से कम 25 किलोग्राम वो दे दिए, यूरिया दे दिए, तो कम से कम 20 किलोग्राम या तो फिर 15 किलोग्राम यहाँ पर अगर आप पोटाश देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग का आ जाता है 6वाँ स्टेज, ये क्या होता है, बाली निकलते समय। यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल आपको टॉनिक देना होता है, जैसे कि मोनो पोटेशियम फ़ॉस्फेट 00 करके आता है, एक मोनो पोटेशियम फ़ॉस्फेट। इसका आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसका स्प्रे करना होता है। और यहाँ पर आपको बोरोन आप ले लीजिएगा, बोरोन कम से कम 300 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका स्प्रे करेंगे। ये दोनों को मिला करके अगर आप मोनो पोटेशियम फ़ॉस्फेट और बोरोन को दोनों को मिला करके भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से गेहूँ का
उत्पादन अगर इतना आप इस प्रकार से करते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बताया, इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको क्या है, गेहूँ का उत्पादन में कम से कम 20 से 30%, 40% तक आपको क्या है कि ज़्यादा यहाँ पर आपको मुनाफ़ा मिलेगा, आपका उत्पादन यहाँ पर बढ़ेगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अभी भी आप वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।